हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके, मतलब जो पिछले टॉपिक जो हम लोग समझे थे इलिप्स के बारे में, है ना। तो उसका एक नया प्रॉब्लम हम लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे, करके हम लोग पिछले बार क्लास रिमाइंड कर देते हैं कि इलिप्स हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इलिप्स के बारे में हम लोग जाने थे कि इलिप्स क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो इसका बनाने का स्टेप देखे थे कि किस तरह से बनेगा और कितना मेथड से हम लोग वो इलिप्स बना सकते हैं, वो सब हम लोग देखे थे, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग आर्क ऑफ सर्कल मेथड से बना सकते थे, रेक्टेंगुलर मेथड से, ऑब्लॉन्ग मेथड से, फिर आपका डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड से हम लोग पढ़े थे कि ये सब मेथड से हम लोग इलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि इलिप्स बनाने का तरीका क्या है और मतलब किस तरह से कौन सा स्टेप से हम लोग उसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड का, मतलब आर्क ऑफ सर्कल मेथड का ही हम लोग देखे थे कि किस टाइप से हम लोग कैसे हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करके बाद हम लोग उसको बनाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे, आज हम लोग एक प्रॉब्लम इसका बनाएंगे आर्क ऑफ सर्कल मेथड से, और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या सा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम व्यू में से ये इम्पोर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में मेरा क्वेश्चन आए तो आप लोग से ना छूटे, है ना। तो रेडी, तो फिर हम लोग एक प्रॉब्लम लिखते हैं, है ना, ताकि एग्ज़ाम पर्पज से अगर उस टाइप से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग हर मेथड से एक एक प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है ना। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm, ठीक है, बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड एंड ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये आपका ध्यान से देखिए, इसमें दो तीन पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है, ठीक है, क्या बनाने बोल रहा है, इलिप्स है, पाराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है।
और प्लस किस मेथड से बोल रहा है ये ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या सब मेजरमेंट हमको देना है वो सब ध्यान दीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा पोर्शन में कुछ जोड़ा गया है क्या वो सब देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ एन इलिप्स। इलिप्स मतलब आपको साफ पता चल गया, इलिप्स बनाना है जिसका एसेंट्रिसिटी होता है आपका लेस देन 1, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, एक मेजर एक्सिस हम आपको बताए थे, मेजर एक्सिस किसको कहते हैं, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है आपका 100 mm। फिर इसके बाद माइनर एक्सिस, ये देखिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि माइनर एक्सिस में उसका लेंथ कितना दिया हुआ है वो 50 mm। क्या है कि मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस दो इंपॉर्टेंट आपका एक्सिस है जो आपका दिया हुआ है। और क्या होता है वो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए ताकि उसको आपको बेसिक समझने में आपको आसानी हो। और इससे रिलेटेड से ये है मेरा एक प्रॉब्लम, आपको समझने में आसानी होगी, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, किस मेथड से बनाना है, तो मैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड है ना। अगर ये आर्क ऑफ सर्कल मेथड अगर स्पेसिफाई कर गया है तो क्या आप मुझे बताइए, इसे हम रेक्टेंगुलर मेथड से अगर हम बनाएंगे तो बनाना ज़्यादा प्रोसेस सब कुछ सेम। अगर हम रेक्टेंगुलर मेथड से बनाएंगे और लो मेथड से जिसको कहते हैं उससे अगर हम बनाएंगे तो क्या ये एग्जामिनर हमको इसमें मार्क्स देगा, आप ही सोच के बताइए, ठीक है। या फिर आर्क ऑफ सर्कल मेथड से दिया है हम ये डायरेक्ट्रिक्स मेथड से बना दिए, या फिर ये आपका इससे बना दिए हैं कंसंट्रिक सर्कल मेथड से, तो ये सवाल तो सही रहेगा लेकिन जिस मेथड से पूछा वो मेथड से ना बना करके उसके वजह से ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड से बोला है, किससे हमको बनाना है, ये सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है, ठीक है। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें यही तक नहीं रुका है, प्लस इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया है जो 10 क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है यही तक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रॉ एन इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm ऑफ आर्क ऑफ सर्कल में। बस यहाँ तक भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ तक भी बना दीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ तक है तो फिर चलेगा। और अगर ये जोड़ दिया, ठीक है, तो फिर एक स्टेप और आपको आगे करना पड़ेगा, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए एक और इसमें 10 क्वेश्चन क्या जुड़ गया है, एंड ऑल्सो, और यह भी ड्रॉ कीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना है मुझे और एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है। कहाँ पे, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो कर्व मेरा इलिप्स का जो कर्व बनेगा उस पाथ पे, किसी भी पाथ पे हम किसी भी पॉइंट पे हमको ये एक नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी दे देगा कि ऑन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ना दे करके बोल देगा एट 20 mm at the distance of at the 20 mm on the any curve of the ellipse, मतलब 20 जहाँ का है वहाँ पर 20 mm का डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे, वो उसका भी प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट में जो इलिप्स बनेगा उसका कहीं भी किसी भी पॉइंट में एक पॉइंट कहीं पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप हमको लगता है कि आप भली बातें समझ गए होंगे, है ना। तो इसके बनाने का स्टेप मैंने क्या क्या बताया था पहले, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जो है दिया हुआ उसको लेना है, ठीक। उसको लेने के बाद फिर हमारा कंपास, इसमें आपको कंपास का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ट्राई स्क्वायर अगर ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो फिर सेट स्क्वायर है, ठीक है। कंपास पेंसिल वो तो नॉर्मल चीज़ है आपका, ठीक। एक फ्रेंच का होता है, और नहीं तो फिर उससे आपको इलिप्स ड्रॉ कीजिए या फिर अपना नॉर्मल लाइन से ड्रॉ कीजिए, जितना हमारा पॉइंट्स मिलेगा उतना स्मूथ कर्व आएगा आपका, है ना। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले एक मेजर एक्सिस मेरा दिया हुआ है
100 mm का, एक माइनर एक्सिस दिया हुआ है 50 mm। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके हर चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि अपना मर्जी से दे दिया है। चाहे ये अगर 100 mm का दिया है तो 100 mm का ही हम लोग ये बनाएंगे। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में 150 दिया है तो 150 mm का बनाएंगे, अगर ये दिया हुआ है तो 65 तो 65 का बनाएंगे। जो क्वेश्चन में मेंशन है वो वही करेंगे। स्केल से हम क्या करेंगे, स्केल से आपका 100 mm का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, आप जब स्केल से खींचेगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा अभी आपका, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, आप लोग अपना स्केल से जो नापिया है वो आप यहाँ से एक 100 mm का एक लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट आएगा आपका, है ना। यही हो जाएगा आपका मेजर एक्सिस का है कि इसमें आपको ध्यान में लग रहा है मेजर प्लस 100 mm दिया ऐसे ही बड़ा हो गया, ये 50 mm दिया ऐसे ही छोटा हो गया। पहला स्टेप मेजर एक्सिस हम लोग दे दिए। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, इस 100 mm को आपको 2 इक्वल भाग में बांटिए, यानी कि 50 mm। अगर आप इसका सेंटर लीजिएगा तो जाहिर से मिडिल में लेते हैं, ऐसे भी आपका सेंटर लीजिएगा 50 mm, तो इस 50 mm पे एक पॉइंट दे लीजिएगा स्केल से बाहर। मान लीजिए हमारा 50 mm यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से कीजिएगा। अभी आप लोग अभी अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो हम लोग आपको बताते कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से स्केल लेना है। फिर भी आप घर में अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि कैसे करना है। अगर एक बार में अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको थोड़ा बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। आप प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये आप 100 mm का ये लाइन लेने के बाद आप ये 50 mm पे एक पॉइंट ले लीजिएगा। इसी पॉइंट पे हमारा एक वर्टिकल लाइन जाएगा जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। वर्टिकल एकदम जस्ट वर्टिकल, या फिर आप चांद का सहायता से भी ले सकते हैं एक 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा 50 mm माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस आप ले लिया, माइनर एक्सिस 50 mm का, 50 mm का भी आप हाफ कीजिए, यानी कि 25 mm, ठीक है। तो 25 mm इससे जो है आपका मिडिल से 25 mm मेरा ऊपर रहेगा और ये से 25 mm मेरा नीचे रहेगा, ताकि ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा 50 में 25 प्लस 25 50 mm ये यहाँ पे मेरा आ जाए। इसका मिडिल में ही लेना है, एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिया, अपना मर्जी से ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये जो आप 100 mm का लाइन जो लिए हैं उसी पे आप एक वर्टिकल लाइन लीजिए, और ये जो लाइन रहेगा इसका ठीक 50% मतलब सेंटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका 50 ले लिए तो ये सेंटर हो गया। सेंटर से आप क्या कीजिएगा 25 mm ऊपर और 25 mm नीचे, ये लाइन आपका इक्वल रहेगा क्योंकि लेंथ मेरा बराबर है, तो ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, ठीक है। ये 50 का है, ये भी 50 का है, तो कम बेस तो होने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि आप सेंटर से ले रहे हैं, है ना। ये आप वर्टिकल रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, बी रिमेंबर, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग सेंटर से तो इसको ले लिए हैं, लेकिन इसको क्या करें आप अपना मर्जी से बगैर स्केल या फिर बगैर चांद यूज किए, आप इधर भी नॉर्मली अपना ऐसे ले लिया, हल्का ले लिए, या फिर ये 90 डिग्री ना बना के थोड़ा दूसरा एंगल बना दी, तो फिर ये नहीं चलेगा, है ना। ये मेरा भी 50-50 हो गया, मतलब ये 25 50 हो गया, ये 50 और ये 50 100 हो गया। इसमें मेजर एक्सिस कौन हो गया, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये तो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया था, ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट आता है फोकाई या फोकस कहेंगे, जो आपको कहना है, क्योंकि कुछ बुक में फोकाई लिखा हुआ रहता है, कुछ बुक में फोकस लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
तो ये हमको F1 और F2 पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, ये करना है। एक हम इसका ये नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर मान लीजिए ये B है, इधर एक्सिस AB हो गया, और माइनर एक्सिस मान लीजिए ये मेरा C और ये D। इसी पॉइंट में कट कर रहा सेंटर को, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग O मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा फोकाई मेंशन करना है, वो किधर होगा भाई, कैसे हमको इसको समझना है, इसमें तो कुछ समझ दिया नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग एक कंपास में क्या करेंगे, कंपास से ये 50 mm का डिस्टेंस लेंगे। 50 mm का ही डिस्टेंस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 50 mm। आप कंपास से चाहे स्केल से लीजिए 50 mm, या फिर एक पॉइंट आप यहाँ रख के आप दूसरा छेद यहाँ पे रखिएगा तो आपका 50 mm आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपने ये लाइन का 50 mm लिया है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ रखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ रख करके, ठीक है। इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस आपने 50 mm रख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, वो पॉइंट आप यहाँ एट पॉइंट C में रखिए, ठीक है। C में रख करके उसको एक जो भी मेरा डिस्टेंस इस लाइन पे काट लिए, ये इस लाइन पे कहीं पे कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, जो आपका डिस्टेंस होगा 50 mm उसी सबका सेम कटेगा, ठीक है। अभी हम मेरे पास कंपास हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अप्रॉक्स हम लोग ले रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे कटे। एक पॉइंट आपको यहाँ लेना है, फिर सेम क्या करना है उसी डिस्टेंस पे, क्योंकि ये भी मेरा 50 mm है, ठीक है, ये भी मेरा 50 mm है। तो सेम आपको ये आप कंपास से लीजिएगा, ये भी मेरा 50 का है, ये इक्वल दोनों इक्वल हो गया। तो आपको ये एक चीरा आप डिस्टेंस लेने से अपने यहाँ पे पॉइंट C में रख करके यहाँ काटा, ठीक है। देखिए एकदम बढ़िया से देखिए, है ना, एक पॉइंट ले करके आपने यहाँ पे कट किया, ठीक है। फिर दूसरा क्या कीजिए, फिर पेंसिल का नोक आप इधर घुमाइए, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये आप एक इधर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा इधर कट किया, तो फिर ये पॉइंट जो आपको मिला, ये पॉइंट ये आपका हो गया फोकाई और फोकस। आप इसको F1 नाम दे दीजिए, इसको F2 नाम दे दीजिए, ठीक है। दो स्टेप हमारा हो गया। क्या करना है, पहले मेजर एक्सिस 100 mm का ले लिए, माइनर एक्सिस 50 mm का ले लिए। ये मेरा जो डिस्टेंस था 50 mm का, O से A का बीच में, AO का डिस्टेंस लिए और उसको पॉइंट C में रख करके इधर काटे हैं मेजर एक्सिस के पास, और एक इधर काटे हैं मेजर एक्सिस के पास। दो पॉइंट मिला मुझे, जिसके F1 और F2 हम लोग क्या किए हैं, नाम दे दिए, आपका फोकाई मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था आपको, रिमेंबर कीजिए। फिर हमारा क्या करना है, इस पॉइंट C से ये F1 जो मुझे मिला है, ठीक है, गौर से देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से डिस्टेंस जो है 50 mm का डिस्टेंस है। अब आप क्या कीजिए, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट पूछा है इसलिए हम उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। अभी आप पहले इलिप्स हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद ये मेरा 50 mm का है, इस लाइन को बराबर भाग में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। हम लोग बोले थे कि AO जो लाइन है इसको बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि अगर आप 50 mm में 10-10 mm पे डिवाइड करते हैं तो 5 स्टेप आपको मिलेगा, 5 लाइन मिलेगा। मान लीजिए आप एक यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 10-10 mm पे आप ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, मतलब इक्वल भाग में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आप हम 5 भाग में बांटे हैं, आप 6 भाग में भी बांट सकते हैं, 7 भाग में भी बांट सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है।
अगर ये हम उसके हिसाब से बात ले लेते, जैसे 50 है तो 5 भाग में 10-10 से रुपये हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। 10 भाग में बांटिएगा तो 5-5 मिनट पे लीजिएगा तो 10 भाग में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस में आपको इसको काट करना है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में काट करना है। आप चाहे तो इसी डिस्टेंस को उधर ट्रांसफर कीजिए या फिर आप इधर भी डिवाइड कर दीजिए, वो डिपेंड करता है आप पे, है ना। तो हम लोग इसी डिस्टेंस को इधर भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कंपास से। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको इक्वल डिवाइड में बांट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से ये देखिए ये मेरा पॉइंट F1 है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट F1 है, अब ये जो मेरा पॉइंट है वो F2 है, ठीक है। एक चीज आपको, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए से A1 का डिस्टेंस लेंगे और F1 में रख करके ऊपर और नीचे कट करेंगे, समझे क्या बोले हम। एक कंपास का एक सिरा हम लोग ए में रखेंगे, दूसरा सिरा A1 में रखेंगे, ठीक है। और उसको क्या करना है हमको, वो जो डिस्टेंस लिए हैं वो F1 में रख करके ऊपर और नीचे कर करेंगे, ये बोले। फिर वो सेम डिस्टेंस F2 में रखना है, फिर उसको ऊपर और नीचे कर करना है, ठीक है। मान लीजिए हम ए से A1 का डिस्टेंस जो भी है कंपास में वो है, उसको F1 में रख करके ऊपर और नीचे कट कर देंगे, ठीक है। इधर भी हम वही कर दें, मान लीजिए जो भी डिस्टेंस आया ये ऊपर और इधर हम नीचे कट कर देंगे, ठीक। फिर सेम आपको वही करना है, अभी A1 का डिस्टेंस लिए थे, अभी ए से A2 का डिस्टेंस लेंगे और F1 में रख करके ऊपर और नीचे कट करेंगे। जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, उनको इसी को ऊपर में नहीं कटेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। आप जो कंपास से बांटिएगा जो आएगा आप वही लीजिएगा, है ना। फिर वही सेम डिस्टेंस हम F2 में रख करके फिर ऊपर और नीचे कट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसी को आपको रिपीट करना है जितना, क्योंकि हम लोग 5 भाग में बांटा है तो 5 भाग में हम लोग रिपीट करेंगे। 10 भाग में बांटे तो 10 भाग में इसी का सेम डिस्टेंस लेकर के हम लोग इधर रिपीट करेंगे, ताकि हमको पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट से मेरा कर्व होकर जो पाथ घूमेगा वो पॉइंट चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग 2 तक लिए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, ए से अब A3 का डिस्टेंस लेंगे और F1 में रख करके ऊपर और नीचे कट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर और नीचे मान लीजिए मेरे यहाँ कट किए, फिर सेम आप इधर कट कीजिएगा, इधर, ठीक है, जहाँ पे आएगा आपका वहाँ पे कट कीजिएगा। फिर 4 वाला 4 पे कट कीजिएगा, फिर इधर भी कट कीजिएगा। नेक्स्ट 5 है, 5 पे कट कीजिएगा और ये जो पॉइंट है आपको यहाँ से होकर गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ठीक है। ए से F5 का डिस्टेंस लीजिएगा, F1 में रखिएगा और ऊपर और ये नीचे कट कीजिएगा। फिर ये अब जो इधर जो ले रहे हैं ए से 5 तक का जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेम आपको इधर करना है, F1 में F2 में रखना है और आपको इधर कट करना है, ठीक है। जहाँ पे आएगा आपको वहाँ पे कट करना है। ऐसे नहीं अपना मर्जी से कट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जो कंपास से आप पेंसिल से जो रहेगा उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा ही मेरा कट होगा, जो आप यूज प्रैक्टिस कीजिएगा आपको, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है, इधर से कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि एक सिरा जो कंपास का है हम लोग बी पे रखेंगे और बी से B1 का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। बी पे रखेंगे एक पॉइंट और बी से B1 का डिस्टेंस लेंगे, ध्यान से सुनिए।
अभी हम लोग ए से A1 का डिस्टेंस लेते थे, ए से A2 का डिस्टेंस लेते थे, F1 में रख के ऊपर और नीचे काटते थे, F2 में रख के ऊपर और नीचे कट करते थे। ठीक है, ये स्टेप मेरा पूरा होने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, B से B1 का डिस्टेंस ले रहे हैं और F2 में रख करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर का जो फर्स्ट वाला जो मान है उस पर ऊपर और नीचे कट करेंगे। ठीक है, और फिर कंपास को घुमाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे तो अपोजिट जो आएगा उसको पहला वाला घुमाएंगे, कट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला समझिए क्या मैंने बोला आपको। बी पॉइंट पे रख करके हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट पे रख करके A1 पे डिस्टेंस पे एक मतलब B1 का डिस्टेंस लिए, यहाँ कंपास रख करके B1 का डिस्टेंस लिए, जो आया एक पॉइंट यहाँ पे रख करके हम लोग क्या किए, ऊपर मतलब जहाँ का डिस्टेंस F1 में रख करके इसका इधर रखेगा तो F2 की तरफ आएगा, इधर काटना है। ठीक है, F1 में रखे F2 की तरफ कटाएगा, F1 में रखे हैं तो आप F2 की तरफ कटाएगा, F1 में रखे तो F1 की तरफ, सॉरी F2 में रखे हैं आप पॉइंट तो कटाएगा आप F1 की तरफ, और एक पॉइंट अगर आप इधर F1 में रखें तो आपको कट होगा इधर F2 की तरफ। ठीक है, जो फर्स्ट वाला रहेगा तो आप मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे F2 में रखे हैं, इसका जो पहला रहेगा वो कट हो जाएगा, फिर आप F1 में रखें इसका जो पहला रहेगा वो कट हो जाएगा, तो आपका ये दो पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो सेम फिर रिपीट करना है हमको, B से अभी B1 का डिस्टेंस लेता है, B से B2 का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए से A1 का डिस्टेंस, ए से A2 का डिस्टेंस, A3 A4 A5, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, B से B1 का डिस्टेंस लेना, B2 B3 B4 B5, ये। ठीक है, ये पहला स्टेप आपको करना है, ए से A1 का डिस्टेंस लेना है, F1 में रख करके ऊपर नीचे कट करना है, फिर ए से A2 का डिस्टेंस लेना है, F1 में रख के ऊपर नीचे कट करना है, वही सेम डिस्टेंस आपको इधर भी कट करना है। A3 का डिस्टेंस लेना है, ऊपर नीचे कट करना है, A4 का डिस्टेंस लेना है, ऊपर नीचे कट कीजिए, और A5 का लीजिए, ऊपर नीचे कट कीजिए, सेम रिपीट इधर होगा, F2 से ऊपर ऊपर नीचे कट हो जाएगा। ये पहला स्टेप आपका, ये ऊपर वाला ऐसा पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप B1 B2 B3 B4 B5, यानी कि B से B1 का डिस्टेंस लीजिए आप, और F2 में रख करके पहला जो है 1 जो आप कट किए तो उस पर कट करना है, और सेम इधर आप रिपीट कीजिए। फिर B2 का डिस्टेंस लीजिए, फिर ऊपर नीचे कट कीजिए, B3 लीजिए, B4 लीजिए, B5 लीजिए। B5 भी तक हम लोग क्यों नहीं है कि हम लोग B5 तक ही इसको डिवाइड किए, अगर 6 देते तो यहाँ पे B6 हो जाता, 7 भाग तक बात करते तो B7 तक हो जाता, ये 7 तक हो जाता है ना। ठीक है, समझ रहे हैं, पॉइंट स्टेप आपको याद रखना होगा। अब ये कैसे याद होगा, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप नंबर ऑफ टाइम्स बार आप अगर वीडियो देख लीजिएगा, और आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर बनाने समय आपको प्रॉब्लम आएगी। कि क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम तभी फेस होता है जब आप उस पर अमल करना जब शुरू कीजिएगा, यानी कि आप जब बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, और भी डाउट जो भी होगा वो आपका क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेरा भी बना रहे हैं, और हम लोग स्केल कंपास हम तो अभी यूज नहीं कर रहे, आप अभी यहाँ पर रहते तो आप प्रैक्टिस करते तो आपको और अच्छा जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाता। तो ये हम अभी आपको स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग बता चुके थे, लेकिन आज फिर हम लोग रिविजन कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग आज इसे सॉल्व कर रहे हैं कि ये आगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये हमारा ऊपर नीचे मतलब B1 से कट किए ये मिला, फिर हम लोग B से B2 का स्टेप लेंगे, फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कहीं पे कट होगा, सेम आपका इधर कट होगा, फिर आप B से B3 का डिस्टेंस लीजिए, फिर इसका तीसरा वाला जो रहेगा वो वाला कट होगा, है ना।
आप फिर इधर पॉइंट रखिएगा, इधर में होगा, फिर इसका तीसरा होगा, आपका इधर कट हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट क्या हो रहा है, आपका मिलते जा रहा है। आप फिर इधर से लीजिएगा, 4B से B4 का डिस्टेंस, ये ऊपर नीचे आपका इधर कट होगा, कहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे साइड में लिए होंगे, ये आपका इधर मान लीजिए कट हो गया। ठीक है, इधर लीजिएगा, फिर आपका B4 इधर, ठीक है, इधर कट हो जाएगा। फिर B से B5 में लीजिएगा, B5 वाला कट हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे कट हो रहा है समझ रहे हैं आप। यहाँ से कंपास से B5 का डिस्टेंस यहाँ पे लीजिए, F2 में रख करके जो पांचवा का इधर से जो लिए थे वो आपका ऑटोमेटिक उसी में आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस को मेरा बराबर यहाँ कट होगा, नीचे कट होगा। ठीक है, अब उसी सेम डिस्टेंस को, क्योंकि हम लोग इधर भी इसी का सेम डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना, तो सेम डिस्टेंस पे रख करके हम लोग क्या करेंगे, फिर F1 पॉइंट पे रखना है, फोकाई पॉइंट पे रखना है, और इधर का जो फिफ्थ रहेगा, है ना, इधर से हम लोग इसको और इसको काट करेंगे। ठीक है, ऐसे ये जो प्रोसेस आप कीजिएगा, इससे आपका जो पॉइंट जो इलिप्स का रहेगा वो आपका मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको इसको कर्व बाय फ्रेंच कर्व से ज्वाइन कीजिए, या फिर आपको नॉर्मल अपना फ्री हैंड से ज्वाइन कीजिए। फ्रेंच कर्व से ज़्यादा कर्व आएगा, स्मूथ कर्व आएगा। ठीक है, फ्री हैंड से कीजिएगा, अगर नहीं है तो फ्री हैंड से फिर कीजिए, वो उससे थोड़ा सा ये आएगा। लेकिन फिर आपको इस पॉइंट को आपको मिलाते हुए, जैसे जैसे आपको पॉइंट मिला है वैसे ही आप इस पर एक इलिप्स बनेगा, आपको इसको छूते हुए इलिप्स बनेगा। जब ओरिजिनल में आप जब बनाइएगा उसमें आपको समझ में आएगा। अभी तो हम ऐसे ही नॉर्मली हम इसको तान देते हैं, ताकि इस पॉइंट में 100 है तो यहाँ से ही जाएगा वो। देखिए एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या मिलाने के लिए हम यहाँ पे काट ऊपर नीचे आप देखे होंगे कि मेरा ये हम ऊपर नीचे, हालांकि ऊपर मेरा पॉइंट था लेकिन हम उसको मिला करके हम नीचे से ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रफली बना रहे हैं, हमने कोई मापी नहीं लिया, कोई कंपास से कोई एग्जैक्ट दूरी नहीं लिया, इसलिए ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है मेरा। लेकिन आप तो एक्चुअल जो स्केल रहेगा, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस रहेगा उससे लीजिएगा, और जो पॉइंट आपको मिला है, जैसे हम अभी ऊपर से कर दिए, ये मेरा पॉइंट यहाँ अभी मेरा यहाँ स्केल से बनाते तो हम यहाँ से होते हुए हम जाते हैं और वो एग्जैक्ट बनता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, हम ऐसे रफली बना रहे, मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे तो सोचिएगा मेरा तो ऊपर जा रहा है, तो हम उसको भी मिला करके करते हैं। आपका जो पॉइंट मिलेगा उसी से आप कर्व एक्चुअल पाथ में कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ रहते तो हम आपको बाई स्केल से हम बताते हैं कि कैसा होगा नहीं होगा। ठीक है, आप भी मेरा ऊपर ये जो कर्व जा रहा है ये आपको पॉइंट में होकर गुजरेगा। ठीक है, ये पॉइंट में गुजरेगा, लेकिन हम तो बगैर स्केल से ही लेकर के ऐसे किए हैं, इसलिए हम ऐसे ही ऊपर नीचे हम कर दे रहे हैं। आपका एग्जैक्ट रेगुलर, और ये पॉइंट ये कोना नहीं लगेगा, आप देखिएगा ये आपका गोल हो जाएगा। आप जब बनाइएगा यहाँ पर भी हम कोना बना दिए, कोना नहीं रहेगा, ये पूरा स्मूथ कर्व रहेगा, गोल रहेगा।
ठीक है। ये भी लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होगा, ये डाउन नहीं रहेगा। आप जब एक्चुअल अपना जब बनाइएगा तो पूरा अच्छा से एकदम कर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ एकदम छूते हुए एकदम कर्व स्मूथ से गया है, यहाँ पे भी हल्का सा नीचे रहेगा। ये भी मेरा गोल रहेगा यहाँ, गोल मतलब सर्किल वाला गोल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि पॉइंट वाला रहेगा। जब बनाइएगा वहाँ से तब समझ में आएगा आपको अच्छा से, ठीक है। अभी हम पेड़ मिलाने के लिए हम इस तरह कर दे रहे हैं। आप लोग एग्जाम के समय ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप तो स्केल से यूज कर रहे हैं सब कुछ, आपको सब अच्छा से आएगा, है ना। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद में खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। अब उसी पॉइंट पे हम लोग खींचते हुए, जैसे ये मेरा आ रहा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट आ रहा, तो आपका ये पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट, अभी जो क्रॉस जो रहेगा पॉइंट, यही पॉइंट होकर के आपका ये जो रहेगा इसमें से ही गुजरेगा। आपका जब आप बनाइएगा ना तो आपका इसी में से गुजरेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हम नॉर्मली ऐसा हम आपको बता दे रहे हैं। जब वो नेक्स्ट क्लास हमारा जब अगर ये खुलता है तो फिर एक बार हम सीट से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप घर में करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बात नहीं, अगर आप बोलिएगा तो फिर हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इलिप्स हो गया, ठीक है। ये आपका जो अगर यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस देता है, यहीं तक क्वेश्चन रहता तो आपका ये पूरा हो गया। अब हमको इसमें क्या करना था कि नेमिंग करना था कि हमारा डायमेंशनिंग कर देते, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशनिंग मार देते कि हाँ ये है मेरा 100 mm का, और ये है मेरा एक्सिस जो है माइनर एक्सिस, ये है मेरा 50 mm, ठीक है। आप बढ़िया से लिखिएगा स्केल बाय यूज करके, है ना। और ऐसा पॉइंट जो आप लोग यूज कीजिएगा वो फील्ड लाइन से रहेगा। ये जो कर्व आप जो खींचिएगा वो मेरा डार्क एचपी लाइन से होगा, डार्क रहेगा ये सब, है ना। ये डार्क रहेगा ताकि जो मेरा विजुअल जो बोला वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन एक और इसमें क्या बोला, मैं यहीं तक रहता तो, लेकिन एक और बोल दिया इसमें, एंड आल्सो ड्रा द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी पॉइंट पे ऑन द कर्व। मतलब ये जो मेरा पाथ जो जा रहा है, इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक नॉर्मल भी खींचना है और टेंजेंट भी खींचना है, ठीक है। यही भी यानी कि आप यहाँ ले सकते हैं, इवन आप यहाँ ले सकते हैं, इवन आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं आपको जो मर्जी है, ऐसा नहीं कि हमको तो नहीं लेना है, ठीक है। और यही अगर डिस्टेंस बोल देता है कि एट एंड आल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट 20 mm, या फिर बोल देता आपका 30 mm 35 mm, अगर ये पॉइंट अगर मेंशन कर देता तो क्या करते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट पे कहीं भी हम लोग नहीं ले सकते थे, ठीक है। कहीं भी पॉइंट हम लोग को नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसमें मेंशन कर दिया है फॉर एग्जांपल 30 mm पे ही हमारा क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंट होगा, ठीक है। तो स्केल से बाय स्केल से जो कंपास से डिस्टेंस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर 35 mm बोला तो F1 से लेकर के हम लोग एक लाइन यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे जहाँ कट करेगा वहाँ पे लेकर के फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट खींचते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, कहीं भी एट एनी, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी पॉइंट पे क्या हम लोग क्या करना, नॉर्मल और टेंजेंट खींचना है। तो हम लोग कहीं भी ले लेते, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट अपनी तरफ से आप कहीं भी ले लीजिए, इसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे M, एक पॉइंट हम यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बाय स्केल से आप क्या कीजिए, इसको फिर हल्का पेंसिल से इसको क्या कीजिए, यहाँ M से F1 ज्वाइन कर दीजिए, फिर M से F2 ज्वाइन, ये थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। हल्का लाइन से आप ड्रा कीजिएगा। इसको मेन है आपका डार्क ये वाला, इसको आप अच्छा से पूरा डार्क कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है।
किसी भी पॉइंट पे हम कर्व कहीं पे भी एक हम पॉइंट ले लिए एम, वहाँ से एम से F1 और F2 जो है इसको ज्वाइन कर दिए। अब देखिएगा एक मेरा ट्रायंगल टाइप का आकृति आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपास से अपना आप लोग बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग देखे होंगे बाइसेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको 90 डिग्री बनाना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। ये जो एंगल यहाँ पे बनाना है उसको बाइसेक्ट करना है। कैसे कीजिएगा, ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं। मान लीजिए कंपास में अपना हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा कोई भी डिस्टेंस ले लिया, हमारे पी ले लिए, क्यू ले लिया, ये जो डिस्टेंस जितना लीजिएगा उतना यहाँ पे लीजिएगा। मान लीजिए पी और क्यू एक ले लिए पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक और ले लिए, यहाँ से भी आप यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, वो डिस्टेंस से यहाँ थोड़ा सा ये करके जो यहाँ पे है फिर कंपास का पॉइंट यहाँ करके खींचेंगे तो क्यू के पैरेलल रख करके जहाँ पे कट होगा वहाँ पे देखिए कहीं पे आपका पॉइंट मिलेगा, पॉइंट कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट से और ये पॉइंट से आगे M1 का पॉइंट से आप क्या कीजिएगा, इसको मिलाते हुए सीधा स्ट्रेट जाएगा, बाइस्केल से मिलाएगा, मिलाते ऐसे ज़्यादा तेरा होगा आपके पास तो वैसा नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन से जाएगा। ठीक है, ये जाते हुए यहीं पे आपका नॉर्मल है, इसको आप इन कर दीजिए या फिर आप नॉर्मल ले लीजिए, ऐसे इन कर दीजिएगा या फिर आगे करके मेंशन करके इसको आगे करके या इसको लेने कर दीजिए, ये इन भी ले दिया है तो भी चलेगा, है ना, अपना हिसाब से। कुछ लोग एरो भी बना लेते हैं या कुछ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल इस पॉइंट से हम लोग इसको खींच दिए, ये मेरा बाइसेक्ट करके ये मेरा 90 डिग्री, इससे मेरा 90 डिग्री बनाएगा। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट से एक मेरा इसको छूते हुए, समझे, इसको छूते हुए एकदम ये पॉइंट आपका छुड़ाएगा। ठीक है, इसको टच करते हुए बाई स्केल से क्या कीजिएगा, इसका एकदम पैरेलली एक लाइन जाएगा, इसका पैरेलल इस पॉइंट का पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, इसको छूते हुए ये आपका स्ट्रेट आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, ये हो जाएगा टेंजेंट। ठीक, इसको आगे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर केवल जी भी लिख दीजिएगा तो भी समझ जाएगा एग्जाम के हमारे लिए। ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल वो समझ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये डायमेंशन आप दे दिए, बस आपका ये प्रॉब्लम जो भी था, ये भी एलिप्स भी आप दिखा दिए हैं, इसको टेंजेंट और नॉर्मल भी दिखा दिए हैं, इसको डायमेंशन भी आप दे दिए हैं। ठीक है, सारा पॉइंट आप अच्छे से मेंशन कर दिए हैं, सब कुछ दिखेगा अच्छा से, तो आपको इसमें जो भी जितना नंबर है उसमें से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड का एक प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। एक दो प्रॉब्लम और हम इसमें लाएंगे कुछ डिफरेंट टाइप का, अगर हो सकता है ऐसा ना रहे तो कुछ दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड का जो बेसिक बनाने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन डिफरेंट रहा तो आपको फुकाई कुछ निकालना, वो हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी इसके लिए आज के लिए इतना है ना, तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।
चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।